लड़की जैसे ही झील के पानी में गिरी हुई नाव की चप्पू उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, अगले ही पल एक भयानक घटना घट जाती है। हालांकि उसे विशालकाय पिरान्हा मछली पानी के भीतर नहीं खींच पाई, लेकिन उसकी बाह बुरी तरह से मरोड़ गई। साथ ही जॉन तुरंत अपनी बेल्ट निकालकर उसके घाव पर बांध देता है, मगर फिर भी खून लगातार बहता रहता है। ऐसा लग रहा था मानो उसकी नस कट गई हो। सब लोग घबरा गए और समझ नहीं पाए क्या करे। लेकिन वहीं खड़ा फोटोग्राफी का शौकीन झिक अब भी कैमरे से सब कुछ शूट करता रहा। देखते ही देखते लड़की की हालत गंभीर होती चली गई। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो उसकी जान जा सकती थी। मजबूरी में मैट ने चप्पू वापस लेने की कोशिश की ताकि वे जल्द से जल्द किनारे पहुंच सके। लेकिन तभी वो खूंखार पिरान्हा फिर से हमला कर बैठा और पूरे चप्पू को ही चबा डाला। सबके होश उड़ गए। जब तक लोग संभलते तब तक लड़की ज्यादा खून बह जाने से दम तोड़ चुकी थी। कोई चारा न होने पर उन्होंने बची हुई केवल एक चप्पू से नाव चलाने की कोशिश की। रास्ते में उन्होंने मोबाइल से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं था। हालात और बिगड़ गए क्योंकि पिरान्हा बार बार नाव से टकराने लगा। साइमन ने हिम्मत कर चप्पू से उसे भगाने की कोशिश की, मगर पिरान्हा कुछ दूरी बनाकर फिर लौट आता। आखिरकार साइमन ने चप्पू उसके शरीर में गाड़ दिया, लेकिन उसी पल पिरान्हा उसे भी पानी में घसीट ले गया। घबराकर साइमन किसी तरह नाव पर चढ़ने में सफल तो हुआ, पर अब नाव का आखिरी चप्पू भी खो चुका था और नाव में पानी भरने लगा। सब लोग नाव के बीच फंस गए, लेकिन इस खौफनाक स्थिति में भी झिक वीडियो शूट करता रहा। गुस्से से भरे मैट ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया। पिरान्हा अभी भी चारों ओर मंडरा रहा था। उसके शरीर में चप्पू ढसा होने के बावजूद उसका कोई असर नहीं पड़ा। अब सबको डर था कि अगला हमला और भी जानलेवा होगा। झिक ने अचानक एक नया आइडिया दिया। लड़की की लाश को पानी में फेंक दिया जाए ताकि पिरान्हा उसका शिकार करे और बाकी लोग भाग निकले। सबने भारी मन से यही किया। लाश पर टूट पड़े पिरान्हा ने पलक झपकते ही उसे चीर डाला। लोगों ने मौका देखकर नाव आगे बढ़ाई, लेकिन बिना चप्पू और पानी से भरी नाव धीरे धीरे ही चल पाई। इतने में पिरान्हा ने फिर उनका पीछा शुरू कर दिया। मैट ने किसी डिब्बे का ढक्कन उठाकर चप्पू जैसा इस्तेमाल किया, पर वो भी पल भर में पिरान्हा ने छीन लिया। निराश होकर सबने खाने पीने का सामान पानी में फेंककर ध्यान भटकाने की कोशिश की, मगर भूखी मछली पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तब झिक ने और खतरनाक योजना रखी। किसी एक को पानी में कूदकर चारा बनना होगा। मैट ने सुझाव दिया कि ये काम जॉन करे, क्योंकि उसी ने सबको यहाँ लाकर संकट में डाला। साइमन ने कहा कि ये जिम्मेदारी झिक की है, क्योंकि आइडिया उसी का था। बहस छिड़ गई। सब अपने अपने कारण बताते रहे कि वे क्यों नहीं कूद सकते। आखिरकार फैसला वोटिंग से हुआ। सभी ने जॉन को चुना, सिवाय हैडी के, जिसने झिक का नाम लिया। दोस्तों के इस विश्वासघात से टूटा जॉन लाचार होकर पानी में कूद गया। उसने तेजी से तैरकर मछली को दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह भी पिरान्हा का शिकार बन गया। बाकी लोग तेजी से नाव खेते हुए किनारे की ओर बढ़े। हैडी बार बार मैट पर बरस रही थी कि उसने भी अपने दोस्त को धोखा दिया, लेकिन मैट का कहना था कि जॉन तैराकी में बेहतर है और उसके बचने की संभावना ज्यादा थी। झगड़ा बढ़ ही रहा था कि अचानक नाव के नीचे से जोरदार टक्कर हुई। पिरान्हा फिर लौट आया था। इस बार उनके पास बस कुछ आतिशबाजी थी। जैसे ही उन्होंने पटाखे जलाकर पानी में फेंके, पिरान्हा डरकर भाग गया, पर नाव डूबने की कगार पर थी। साइमन ने फिर किसी को बलिदान देने की बात की। झिक समझ गया कि बारी उसकी ही आने वाली है। बचने के लिए उसने बड़ा राज खोला। साइमन अपने भाई मैट से छुपकर हैडी से चुपके चुपके मिलता है। मैट अवाक रह गया। गुस्से में आकर दोनों भाइयों में हाथापाई हुई। आखिर में दोनों ने मिलकर झिक को पानी में धक्का दे दिया। पिरान्हा ने पल भर में उसे चबा डाला। नाव डगमगा रही थी। मैट को अब भी शक था कि भाई और प्रेमिका वाकई उसे धोखा दे रहे हैं। सच पूछने पर दोनों झेप गए और आखिरकार मान लिया। अब भाइयों में भीषण लड़ाई छिड़ गई। मैट ने साइमन को हराया, लेकिन छोड़ दिया। साइमन ने फिर चाल चली और उसी पर वार करने की कोशिश की।
लेकिन इस बार मैट ने उसे पानी में धकेल दिया। पिरान्हा ने लहूलुहान साइमन को भी निगल लिया। अब हैडी बची थी। उसकी चालाकियां भी सामने आ चुकी थीं। गुस्से से भरे मैट ने उसे भी पानी में धकेल दिया। पिरान्हा के चंगुल में फंसी हैडी बच नहीं सकी। मैट अकेला रह गया। नाव टूट रही थी, पानी बढ़ रहा था और पिरान्हा चारों ओर मंडरा रहा था। जीवित बचने की उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी।